हाय। अगर आपने पास में टैरो रीडिंग सीखने की कोशिश की है और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या आप एक टैरो बिगिनर हैं जो अपनी जर्नी टैरो रीडिंग में शुरू करना चाहते हैं, टैरो को, इस विद्या को सीखना चाहते हैं जिससे आप अपने लिए एक स्टेबल इनकम का बिजनेस जनरेट कर सके, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में आई एम गोइंग टू रिवील द टॉप 3 मिस्टेक्स जिसकी वजह से टैरो रीडर्स, नए टैरो रीडर्स जो हैं, सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना पाते, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो उनको अपनी रीडिंग में, अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करना चाहिए, बट दे फेल ड्यू टू सम रीजंस जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। Okay, so if you are interested in learning tarot, then please stick till the end of this video. Let me show you my screen and we'll discuss it further. First of all, I would like to discuss the objective of this video. So the objective of this video is to give you clarity. मैं आपको इतनी clarity देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लिए एक कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हो या आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, तो आई एम श्योर आप मार्केट में कोर्सेज देख रहे होगे कि आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। सो आपको इस चीज में क्लैरिटी मिलेगी इवन इफ यू डू नॉट बाय माय कोर्स। अगर आप मेरा कोर्स नहीं भी लेते हो, दैट्स ओके, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरीके से जो टैरो रीडिंग का कोर्स है वो अपने लिए सेलेक्ट करना है, टैरो रीडिंग के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, टैरो रीडिंग में क्या मिस्टेक्स होती हैं, एंड टैरो रीडिंग के क्या मिथ्स हैं जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिकोड इन दिस वीडियो। एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू ऑफर माय कोर्स जो मैंने स्पेशली डिजाइन किया है इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, जिससे आप उस कोर्स को करने के बाद एक बहुत ही कॉन्फिडेंट रीडर बन के निकलोगे एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड जैसे कि मेरे पास बच्चे आते हैं वो कहीं और से सीख कर आते हैं क्योंकि उन्हें नहीं आया होता। सो ये है कि मेरे पास सीखने के बाद आपको किसी भी और कोर्स को या किसी भी और ट्रेनर को नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। दैट इज समथिंग आई कैन गारंटी यू, बिकॉज आई एम ऑफरिंग यू अ लाइफ टाइम मेंबरशिप, so you can anytime if you feel like you need more practicing, because I understand that some people are slow learners, so if you think that you learn slowly, that is totally fine. We'll go with your pace, and if you want कि आपको आगे और practice sessions चाहिए तो लाइफ टाइम आपके पास मेंबरशिप है इस चीज की। यू कैन एनी टाइम कम बैक एंड ज्वाइन मोर प्रैक्टिस सेशन। आपको जब तक लगता है यू नीड प्रैक्टिस, आप तब तक हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू होल्ड योर हैंड एंड वॉक यू थ्रू दिस जर्नी। आप कहीं पर भी अकेले नहीं पड़ोगे इस जर्नी में। एंड सो सबसे पहला आपका यहाँ पर पॉइंटर आता है कि जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करो, बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, माय प्रीवियस स्टूडेंट्स हैज आल्सो टोल्ड मी कि सम ट्रेनर्स दे डू नॉट इवन टॉक टू यू ऑन फोन। उनके सिर्फ टीम आपसे बात करते हैं, दैट टू इन चैट। वो कॉल पर भी आपसे बात नहीं करते हैं। इफ योर ट्रेनर इज नॉट टॉकिंग टू यू ऑन फोन, ठीक है, या उनकी टीम आपका फोन पे किसी तरीके का कोई भी डाउट है क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आई मीन अगर आपका मेंटोर ही आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, देन इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल हार्ड फॉर यू, because it is little hard for my students as well. So that's the reason they join me, they end up joining me, and then after that they do not have to join any course because they get very confident in their readings. Okay, so that is point number one that you have to take care of whenever you are joining any coach. Make sure that they themselves or a team member is there to help you. Okay, so let's talk about the 3 big mistakes जो tarot readers जो हैं आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से वो फेल होते हैं एज अ रीडर, वो एक सक्सेसफुल रीडर नहीं बन पाते। ओके, सो सबसे पहले विल टॉक अबाउट नॉट कनेक्टिंग विद द एनर्जी ऑफ द कार्ड। सो आपके जो कार्ड्स हैं, सो बाय द वे यहाँ पर हम सिर्फ राइडर वेट डेक की बात करेंगे, क्योंकि राइडर वेट जो है आपका द ओरिजिनल डेक, जो भी टैरो में नया है दे शुड लर्न राइडर वेट, क्योंकि अगर आपने राइडर वेट सीख लिया मतलब आपने सारे डेक सीख लिए। राइडर वेट इज द लाइक सबसे कहते हैं मोस्ट इंट्यूटिव डेक, हम राइडर वेट को बोलते हैं। एंड सबसे ज्यादा सिंबल्स आपको उसमें देखने मिलेंगे, सबसे ज्यादा अच्छी गाइडेंस आपको उन कार्ड से आती है, बिकॉज दोज आर रियली इंट्यूटिव कार्ड्स। तो उसी कार्ड को हम सिखाते हैं अपने कोर्स में भी। सो यहाँ पर कार्ड की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ज्यादातर रीडर्स जो है वो मिस करते हैं। व्हाट दे डू इज अगर आप गूगल पे जाओगे, देखो कार्ड के मीनिंग तो आपको कोई भी सिखा देगा। अगर आप गूगल जाओ, अगर आप यूट्यूब जाओ, कार्ड के मीनिंग्स तो आपको वो भी सिखा देंगे। सो हमारा पर्पस कार्ड के सिर्फ मीनिंग्स जानना नहीं होता, क्योंकि सिर्फ कार्ड के मीनिंग्स जानकर हम एक अच्छे रीडर नहीं बन सकते।
जब तक हम कार्ड की एनर्जी को नहीं समझेंगे, कार्ड की खुद की एनर्जी क्या है, कार्ड आपसे क्या कह रहा है, तब तक आप कार्ड की एनर्जी के साथ नहीं कनेक्ट कर सकोगे। सो एवरी कार्ड हैज अ स्टोरी, हर कार्ड की अपनी एक स्टोरी होती है। सो जब हम आपको कोर्स में ये चीज आगे सिखाएंगे तो हम आपको हर एक कार्ड की स्टोरी बताएंगे। अब जब हमारे दिमाग में स्टोरी आएगी उस कार्ड की, तो हम उस कार्ड से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, हमको उस कार्ड को रट्टा मार के याद करने की जरूरत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने उस कार्ड की स्टोरी समझ के उसकी एनर्जी के साथ जो है कनेक्ट कर लिया है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ कार्ड के मीनिंग ना समझो, आप अपने नोट्स पे ही डिपेंडेंट ना हो कि ये मीनिंग है। इसीलिए हम वो वाला डेक खरीदने से भी मना करते हैं, और जिस डेक में सारे मीनिंग लिखे रहते हैं, क्योंकि जब सारे मीनिंग उस पे लिखे रहेंगे, सो आप जो रीडिंग करोगे वो मीनिंग बेस्ड हो जाएगी, वो इंट्यूटिवली नहीं रीड हो पाएगा। आपकी खुद की इंट्यूशन ब्लॉक करेंगे ऐसे कार्ड जिसमें कार्ड पे ही मीनिंग्स लिखे रहते हैं। सो अवॉइड यूजिंग दोज कार्ड्स, एंड दिस इज हाउ यू शुड connect with your card, by knowing the story of the card. Okay, let's see. तो वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ द कार्ड। यहाँ पर आपको उस चीज के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब हमारे पास आगे कार्ड है द जजमेंट का। जिन लोगों को ऑलरेडी टैरो रीडिंग आती है, दे कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर। जो लोग नए हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊंगी ये, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो अब यहाँ पर किसी क्लाइंट ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, विल आई गेट मैरिड दिस ईयर? क्या मेरी इस साल शादी होगी? आपके सामने कार्ड आता है जजमेंट का, और आपके सामने दूसरा कार्ड है मैजिशियन का। अब आप बताओ कि जजमेंट के कार्ड में क्या आपको शादी की या मैरिज की एनर्जी फील होती है, नजर आती है? ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा था एवरी कार्ड हैज अ स्टोरी। इस कार्ड की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि क्या आपको नजर आती है इसमें, या आपको फील होती है इसमें मैरिज की एनर्जी। सो दिस, ये जो कार्ड है आपका जजमेंट डे। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द जजमेंट डे, जिसे हम कयामत का दिन बोलते हैं। यू कैन सी इस कार्ड में कॉफिन से जितनी भी डेड बॉडीज हैं वो वापस से खड़ी हो गई है, वापस से राइज हो गई हैं। ओके, यहाँ पे द फाइनल ट्रम्पेट ये बज रहा है, एक एंजल आपके सामने है, एक फाइनल ट्रम्पेट। तो ये जो जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट है, जजमेंट डे में क्या होता है, सारे के सारे डेड बॉडीज जो है वो अपने कॉफिन से राइज होती हैं। ठीक है, एंड उनको एक सेकंड चांस मिलता है अपनी पाप मुक्ति, जिसे कहते हैं ना, अपने पापों को खत्म करने के लिए, माफी मांगने के लिए, सरेंडर करने के लिए। दैट इज दैट लास्ट चांस, इसको फाइनल कॉल, ये जो ट्रम्पेट बज रहा है दैट इज दैट फाइनल कॉल। ठीक है, सो इनको एक सेकंड चांस मिलता है डेड लोगों को पाप मुक्ति के लिए, एंड जजमेंट डे पर ये खड़े होते हैं एंड इनका जजमेंट होता है। नाउ इफ आई आस्क यू कि क्या इस कार्ड में आपको इस स्टोरी के थ्रू कहीं भी मैरिज की एनर्जी फील हुई? ठीक है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू पीपल विल से नो, यस दैट इज करेक्ट, इस कार्ड में मैरिज की एनर्जी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस कार्ड की एनर्जी को ध्यान से सेंस करें तो यहाँ पर आपको सेकंड चांस की एनर्जी नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि इन सारी डेड बॉडीज को एक सेकंड चांस मिल रहा है। सो अगर हम बात करें मैरिज की एनर्जी, नो, बट सेकंड मैरिज की, to get a second chance, then that's a possibility. So this card talks about second marriage. This card does not talk about first marriage. Okay, that is the energy of judgment. Now कुछ लोग इस तरीके से भी रीड करते हैं कि किसी की शादी होगी नहीं होगी। आपका अगर पॉजिटिव कार्ड आया तो इट्स अ यस, और अगर आपका नेगेटिव कार्ड आया तो इट्स अ नो। अब यहाँ पे जजमेंट का कार्ड इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो अगर ये कार्ड आया है ना, आपने शादी के लिए यस बोल दिया, तो आपकी रीडिंग यहाँ गलत हो गई। क्योंकि ये कार्ड भले ही पॉजिटिव है, लेकिन ये सारी चीजों के लिए पॉजिटिव नहीं है, सारे एस्पेक्ट्स के लिए पॉजिटिव नहीं है। सो दिस इज हाउ, आप कार्ड की एनर्जी जब तक जानोगे नहीं, आपकी रीडिंग्स गलत होंगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैजिशियन। मैजिशियन की कहानी हम यहाँ पे सुनते हैं। अब ये मैजिशियन एक कैरेक्टर यहाँ पे आपके सामने खड़ा है। इसका एक हाथ अप स्काई की तरफ, यूनिवर्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, एक हाथ इसका नीचे अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, टेबल पे इसके सारे रिसोर्सेज हैं। यू कैन सी हमारे जो 4 सूट्स हैं, आपका कप्स, पेंटिकल्स, सोर्ट्स एंड वॉन्ड्स, वो चारों इसकी टेबल पर है। मतलब इसकी टेबल पे सारे रिसोर्सेज हैं। एंड इसका एक हाथ डिवाइन पावर, द यूनिवर्स एंड द अर्थ, ये दोनों रेम में अपना जो है बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, कनेक्टेड है। एंड ये डिवाइन पावर को यूज करके अर्थ में जो है मैनिफेस्ट कर रहा है सारी चीजें। ठीक है, सो दिस पर्सन इज समबडी जो डिवाइन पावर को यूज करके, यूनिवर्स की पावर को यूज करके, ही इज क्रिएटिंग एवरीथिंग, इज क्रिएटिंग अबंडेंस अराउंड हिम, इज क्रिएटिंग दैट मैजिक बाय मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग। ठीक है, सो यूनिवर्स से इज मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग ऑन अर्थ, दैट इज वाई इज लाइक इसका एक हाथ ऊपर और एक हाथ इसका नीचे है।
ओके, सो अगर हम ये कहानी देखें, सो दिस कार्ड, ये जो कार्ड होता है इसमें यूल सी मोर ऑफ करियर एनर्जी, करियर रिलेटेड एनर्जी इसकी होती है। ठीक है, इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं एंड इसकी हर तरीके से इसके पास यूल सी अबंडेंस। ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट मैरिज, इसमें मैरिज की एनर्जी आपको उतनी देखने नहीं मिलती, लेकिन इसमें मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ठीक है, सो मैरिज वुड अगेन बी, मैजिशियन का बहुत पॉजिटिव कार्ड होकर भी मैरिज में इट्स गोना बी अ नो कार्ड। बट if somebody is really manifesting a marriage or really manifesting a relationship, because this card has manifestation energy, okay, so then there's a possibility of marriage. So इस तरीके से आपको कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है by connecting with their story, and that is how आपकी predictions जो है वो कभी गलत नहीं आएंगी। ठीक है, so this is one example that I just gave. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखो, विल आई बाय प्रॉपर्टी दिस ईयर, क्या मैं इस साल प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा? अब अगर यहाँ पर हम कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की बात करें, सो डेविल का कार्ड है। जो लोग येस नो करके रीडिंग करते हैं, बहुत स्टार्टिंग में नए रीडर्स होते हैं, ओ डेविल का कार्ड आ गया, इट्स अ नो कार्ड। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे, ऐसे नहीं करेंगे हम एनर्जी चेक करेंगे कि क्या डेविल के कार्ड में प्रॉपर्टी की एनर्जी है। सो आंसर वुड बी यस, क्योंकि डेविल के कार्ड में मटीरियलिस्टिक चीजों की एनर्जी है, चाहे व्हीकल हो, चाहे आपका घर हो, प्रॉपर्टी हो, मनी हो, वो एनर्जी आपको डेविल के कार्ड में देखने मिलती है। ठीक है, बस क्या चीज अलग होगी डेविल में, कि जो बंदा है वो बहुत ही अनएथिकल मीन्स से अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा, या जो उसका पैसा है वो बहुत ही अनएथिकल मीन से आ सकता है, बिकॉज इसमें डेविल की एनर्जी है। सो ये मटीरियलिस्टिक चीजें जो बना रहा है अपने लिए बहुत ही अनएथिकल तरीके से, बहुत ही करप्ट किस्म का बंदा है। सो करप्शन के मनी से भी आप अपना घर बना रहे हो, तो पैसे की एनर्जी तो इसमें है। डेविल रियली टॉक्स अबाउट मटीरियलिस्टिक वेल्थ एंड आपकी चीजें, सो मटीरियलिज्म इसमें आता है, तो प्रॉपर्टी यस वी वुड से। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट जस्टिस, जस्टिस कार्ड पॉजिटिव कार्ड, सो जो लोग यस नो से करते हैं वो अगेन बाय प्रॉपर्टी में जस्टिस को बोल देंगे यस, लेकिन जस्टिस में प्रॉपर्टी की एनर्जी कहीं भी नहीं है। जस्टिस कार्ड टॉक्स अबाउट बीइंग जस्ट, बीइंग फेयर, जैसी करनी वैसी भरनी का कार्ड है ये। इट टॉक्स अबाउट योर कर्मा, इट डज नॉट टॉक अबाउट प्रॉपर्टी फ्रॉम एनीवेयर। सो जस्टिस के कार्ड अगर आपका प्रॉपर्टी में आता है, दैट्स गोना बी अ नो। ओके, सो इस तरीके से हम कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू हाउ वी कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ द कार्ड टू गिव एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। ओके, let's move forward. And now, mistake number 2, not able to read the cards in all 9 aspects. हर एस्पेक्ट में कार्ड की रीडिंग करनी आपको नहीं आती। अब ये कौन कौन से एस्पेक्ट हैं मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो गया, आपकी जनरल गाइडेंस हो गई, लव रिलेशनशिप रीडिंग होगी, आपकी करियर रीडिंग होगी, फिनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, एंड आपका आपके ब्लॉकेजेस हो गए। ना व्हाट इज ब्लॉकेजेस? सी, वी डू नॉट डू रिवर्स रीडिंग। सो कोई भी अगर आपके पास अच्छा ट्रेनर है, या कोई भी अगर आप बड़े रीडर को देखेंगे, दे डू नॉट डू रिवर्स रीडिंग्स। ओके, द रीजन वी डू नॉट डू रिवर्स रीडिंग इज दैट क्योंकि ये जो टैरो के 78 कार्ड्स हैं, दे ऑलरेडी डिस्क्राइब ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सो एंड ट्रेडिशनली भी टैरो कार्ड्स वर नेवर रेड रिवर्स। रिवर्स कार्ड में ट्रेडिशनली टैरो की रीडिंग कभी रिवर्स नहीं होती थी। ओवर द टाइम जब मार्केट में ये चीज बहुत पॉपुलर हो गई, देन लोगों ने रिवर्स रीडिंग डिस्कवर कर ली। सो ओरिजिनली रिवर्स रीडिंग कभी से नहीं होती थी, दैट वाज डिस्कवर्ड वेरी मच लेटर। ओके, एंड यू नो आपके पास टैरो में अगर पॉजिटिव कार्ड है तो नेगेटिव कार्ड भी है। लाइक इफ यू हैव द लवर्स कार्ड, उसी के काउंटर में आपके पास एक डेविल कार्ड भी है। सो हम बाकी के भी अच्छे गुड एस्पेक्ट को नेगेटिव कर ले उल्टा करके जबरदस्ती, दैट इज नॉट समथिंग विच आई रिकमेंड, विच आई रियली डू नॉट सजेस्ट आपका रिवर्स रीडिंग के लिए। एंड यू जस्ट रीड द कार्ड्स अपराइट, क्योंकि अपराइट में भी हम उनका नेगेटिव एस्पेक्ट या उनका ब्लॉकेजेस या ऑब्स्टेकल या रीजनिंग आप कह लो, वो जो रिवर्स में जो हम पढ़ते हैं ना, वो हम ऑलरेडी अपराइट में ही ब्लॉकेजेस में पढ़ रहे हैं। ये चीज आपको आगे चल के मैं क्लैरिफाई करती हूँ अभी। आपको 9 एस्पेक्ट्स में रीडिंग आनी चाहिए। अगर आप कंफर्टेबली, एफर्टलेसली रीड कर पा रहे हैं ये 9 एस्पेक्ट्स अपने कार्ड में, तो आपको टैरो रीडिंग अच्छे से आती है। ठीक है, लेट्स सी, जैसे कि अब देखो यहाँ पर
यहां पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर हिज करंट फीलिंग्स, व्हाट आर हिज करंट फीलिंग्स, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब लेकिन कार्ड जो आपके पास आया वो आपके पास आया पेंटिकल्स का एंड सोर्ड का। सो वी ऑल नो, जितने भी रीडर्स हैं दे ऑल नो कि कप्स जो आपका है, कप सूट टॉक्स अबाउट आपका फीलिंग्स, लेकिन यहाँ पे पेंटिकल्स में अगर आपके लिए आया है फीलिंग्स का कार्ड, तो आप कैसे रीड करोगे। एंड अगर आपके पास सोर्स का कार्ड आया तो आप कैसे रीड करोगे, ठीक है। सो दिस पेंटिकल का कार्ड, इस कार्ड के अंदर 9 ऑफ पेंटिकल्स, हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे कार्ड्स के बारे में क्योंकि दिस इज जस्ट अ वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है। सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस। सो इफ समबडी इज इन नो कॉन्टैक्ट, कोई करंट फीलिंग के बारे में आपसे पूछता है, देन इस बंदे की वो अपनी अकेली जगह पे या वो सॉलिट्यूड में या वो अलग है आपसे तो वो खुश है, इंडिपेंडेंट है, ही इज एंजॉइंग हिज टाइम। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम पेज ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो पेज ऑफ सोर्ड्स में कहीं फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं। सोर्ड्स इज फॉर आपका इंटेलेक्ट, आपके थॉट्स, आपका दिमाग। सो वो दिमाग में आपके बारे में सोच रहा है, वो अपनी अपनी थॉट्स आप पे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन फीलिंग्स वाइज जहां हम देखें वहां बहुत ज्यादा लवी डवी फीलिंग वहां आपके लिए हमको सेंस नहीं होती है, ठीक है। सो उनका दिल नहीं, उसका दिमाग यहाँ पर एक्टिव आपको दिख रहा है। सो इस तरीके से आपको अगर फीलिंग्स रीड करना आती है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, हेल्थ रीडिंग। यहाँ पर भी आपको पेंटिकल्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। इसमें आप हेल्थ रीडिंग कैसे निकालोगे, ठीक है, हेल्थ गाइडेंस निकालोगे, कैसे निकालोगे। नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स टॉक अबाउट न्यू थिंग्स, फ्रेश स्टार्ट, दिस कार्ड इज ऑल्सो फॉर मैनिफेस्टेशन। सो दैट मीन्स यू विल बी मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव हेल्थ, आपकी लाइफ में नए रूटीन्स आएंगे, नए चेंजेस आएंगे। आप अगर किसी इलनेस से डील कर रहे थे तो वो इलनेस आपकी ठीक होगी। सो उस चीज के बारे में एस ऑफ पेंटिकल्स आपको बताता है। अगर हम बात करें 4 ऑफ पेंटिकल्स की, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कंजर्विंग, कंजर्वेटिविज्म, तो यानी कि अपनी एनर्जी को कंजर्व करना, रेस्ट करना। यू कैन सी ये बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा है ये बंदा, इज लाइक ऑन रेस्ट। सो नंबर 4 आपका स्टेबिलिटी के लिए होता है, स्ट्रक्चर के लिए होता है। सो अपने हेल्थ रूटीन्स में स्टेबिलिटी लेकर आना, अपने हेल्थ रूटीन्स में स्ट्रक्चर लेकर आना। अगर आप डायबिटिक हो एंड आपके पास कोई स्ट्रक्चर, कोई रूटीन नहीं है, स्टेबल स्टेबल नहीं है आपका, आपके फूड हैबिट्स, देन दैट्स गोना इम्पैक्ट योर हेल्थ। सो उस तरीके से हम हेल्थ में किस तरीके से गाइडेंस देंगे, चाहे वो कौन कोई से भी सूट से कार्ड निकल कर आए, दैट इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू लर्न, वरना यू विल फेल एज अ टैरो रीडर। Okay. Now, number 3 mistake. Not able to give a reasoning or read the blockage obstacle of the card. जैसे कि मैंने कहा था, हम रिवर्स नहीं रीड करते कार्ड का, हम अपराइट में ही उसकी ब्लॉकेज रीड करते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो फंस सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे कि अब देखो, कोई आपसे पूछ रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के क्यों गया, वाई डिड माई पार्टनर लीव मी। अब अगर आप यहाँ पे देखो, कार्ड तो बड़े पॉजिटिव है, ठीक है। एक तरफ आपका विक्ट्री का कार्ड है, आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक तरफ आपका द सन कार्ड है जो सबसे पॉजिटिव कार्ड है पूरे डेक में। सन से ज्यादा पॉजिटिव कार्ड तो कोई है ही नहीं। सो दोनों कार्ड इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप क्या बताओगे कि क्यों आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया। सारी चीजें तो अच्छी दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो फंस सकते हैं। हम यहाँ पे फिर रिवर्स रीडिंग क्यों करें, हम क्यों सन को उल्टा करें, तभी हम उसको नेगेटिवली रीड करेंगे। हम अपराइट में भी उसका आपको ब्लॉकेज रीड करनी पड़ जाएगी ना, तो जब अपराइट में भी आपको नेगेटिव एस्पेक्ट कार्ड का रीड करना पड़ रहा है, तो आप उल्टे क्यों कर रहे हो कार्ड, दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट। सो इस कार्ड में भी दोनों बहुत हाईली पॉजिटिव कार्ड है, जिसको रीजनिंग या ब्लॉकेज रीड करना नहीं आता, वो यहाँ पर क्लाइंट को गाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो लेट मी टेल यू हाउ यू गोइंग टू रीड दीज कार्ड्स, ठीक है। सो दिस इज द सन कार्ड, ठीक है, वेरी पॉजिटिव कार्ड जो इंजॉय करने के लिए बोलता है आपको, एक बच्चे की तरह। यू कैन सी अ चाइल्ड सिटिंग ऑन अ हॉर्स। नाउ अगर हम इसकी ब्लॉकेज देखें, अगर हम इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखें, सो यू कैन सी अ चाइल्ड, यू कैन सी अ चाइल्डिश एनर्जी। आपने चीजें ज्यादा ही लाइटली ले ली, या आपने ज्यादा ही फन में चले गए, या आपने ज्यादा ही बच्चों जैसा चाइल्ड लाइक बिहेवियर रखा, बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी रखी, जिससे शायद आपका पार्टनर इरिटेट होकर या उसको ये चीजें नहीं पसंद आई, एंड देन ही वाज लाइक लेफ्ट द रिलेशनशिप। सो दिस इज हाउ यू ना रीड इसकी ब्लॉकेज। एंड अगर हम बात करें 6 ऑफ वॉन्ड्स की, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स में अगर देखो विक्ट्री का कार्ड है, दिस पर्सन इज सिटिंग सो प्राउडली अपने हॉर्स में, एंड इस तरीके से इसने अपना वॉन्ड को पकड़ा है, इज लाइक शोइंग एवरीबॉडी कि यस आई केम आउट विक्टोरियस। नाउ यहाँ पर ऑन अ फ्लिप साइड, अगर हम इसकी ब्लॉकेज को रीड करेंगे या रीजनिंग बताएंगे क्लाइंट को कि क्यों उनका रिलेशनशिप टूटा, सो इसमें आता है प्राइड,
ठीक है। बहुत ज्यादा प्राइड हो जाना, बहुत ज्यादा घमंड हो जाना किसी को, क्योंकि वो जीत कर आया है, ही केम आउट ऑल विक्टोरियस, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो जो घमंड, वो जो प्राइड वाली फीलिंग आ गई, दैट इज द ब्लॉकेज ऑफ दिस कार्ड। सो दिस इज द रीजनिंग आप जो क्लाइंट को दोगे कि व्हाई डिड देयर रिलेशनशिप ब्रेक। सो ये रीजनिंग देना, ये रीजनिंग दे पाना, पॉजिटिव कार्ड जो चाहे नेगेटिव कार्ड, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये एस्पेक्ट मिस कर रहे हो और आपको ये एस्पेक्ट में रीड करना नहीं आता, then again you're going to fail as a tarot reader. Okay. Now, okay, so this is another example of why I'm not getting growth in my current job. मैं अपने, मेरे को अपनी करंट प्रोफाइल में या अपने करंट जॉब में ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही। आपके सामने कार्ड है द लवर्स का एंड द एम्प्रेस का। ना दोनों ही कार्ड आपके हाईली पॉजिटिव है। आप क्या बोलोगे क्लाइंट को कि क्यों नहीं, जॉब ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही। ठीक है। सो यहाँ पर लोग क्या है, जो नए रीडर्स हैं वो फंस जाते हैं। सो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यू कैन सी द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड टॉक्स अबाउट लविंग रिलेशनशिप। आपके मे बी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अपने वर्क एनवायरनमेंट में अच्छे नहीं है, आप उन पे काम करो, आप लोगों के साथ ज्यादा पोलाइट हो, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाओ, देन आपको आपकी जॉब में ग्रोथ मिलेगी। द एम्प्रेस का वेरी हाईली पॉजिटिव कार्ड टॉक्स अबाउट abundance, बट एट द सेम टाइम this person is sitting very comfortably on a cushioned couch. That means this card is talking about comfort zone. आपने अपना कंफर्ट जोन बना लिया अपने जॉब में, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। सो दिस टू मच ऑफ कंफर्ट इज क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज इन योर करियर, इन योर जॉब। उस चीज से आप बाहर निकलोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गोइंग टू रीड दीज टू कार्ड्स फॉर द क्लाइंट। ओके, सो दिस इज द बोनस वन। मैंने एक और मिस्टेक डाली है इसमें, नंबर 4 मिस्टेक आपकी, थर्ड पार्टी एंड ब्लैक मैजिक को बहुत इनकरेक्टली प्रेडिक्ट किया जाता है। जैसे ही 3 नंबर का कार्ड आ गया थर्ड पार्टी बता दिया जाता है, जैसे ही डेविल का कार्ड आ गया ब्लैक मैजिक बता दिया जाता है। ऐसे नहीं होती है इसकी रीडिंग। इसके लिए भी जो मेरे कोर्स में हम प्रॉपर क्लास रखते हैं, एक स्पेशल कॉम्बिनेशन आपको सिखाते हैं, किस सिनेरियो में, किस सीन्स में आप थर्ड पार्टी एंड ब्लैक मैजिक आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि दिस इज समथिंग जो बहुत सीरियस चीज है। यू कैन नॉट जस्ट से थर्ड पार्टी किसी को भी एंड देन लोगों के रिलेशनशिप तोड़ दो, दैट कर्मा इज गोइंग टू हिट यू बैक। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप कैसे रीड कर रहे हो और आप क्लाइंट को क्या बता रहे हो और कैसे गाइड कर रहे हो। सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स के लिए कुछ आपके कार्ड्स डाले हैं ना। जैसे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। नाउ कुछ रीडर्स होंगे जो इसको बोल देंगे कि देयर इज अ थर्ड पार्टी अफेयर गोइंग ऑन, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि दिस 3 ऑफ कप्स इज एक्चुअली अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, कि 3 पीपल आर कमिंग टू बेड टुगेदर एंड सेलिब्रेटिंग। थर्ड पार्टी अफेयर्स को सॉरी टू से बट कोई सेलिब्रेट नहीं करता, राइट। सो इसमें सेलिब्रेशन की एनर्जी, इसमें थर्ड पार्टी अफेयर वाली एनर्जी आपको नहीं दिखेगी। सो यहाँ पर इन 2 कार्ड्स के बेसिस पे यू कैन नॉट से थर्ड पार्टी अफेयर, बट मार्केट में जो नए रीडर्स आए हैं दे आर एक्चुअली प्रेडिक्टिंग थर्ड पार्टीज लाइक दिस एंड एक्चुअली रूइनिंग पीपल्स रिलेशनशिप्स। नाउ किस तरीके से हम प्रेडिक्ट करेंगे, सबसे पहले हम एक कार्ड के बेसिस पे कभी भी ब्लैक मैजिक या थर्ड पार्टी नहीं प्रेडिक्ट करते। इट हैज टू बी अ सीक्वेंस। हमारी रीडिंग का एक तरीका होता है जहाँ पे हम क्लाइंट की एनर्जीज भी चेक करते हैं, फिर हम उसकी सिचुएशंस भी देखते हैं कि किस तरीके की चल रही है। अब अगर आपको इस तरीके के कार्ड्स क्लाइंट की एनर्जी में दिख रहे हैं, यू कैन सी हार्ट ब्रेक वाला कार्ड आपका 3 ऑफ सोर्ड्स आपको क्लाइंट की एनर्जी में दिख रहा है, देन आपने जो उसके लिए स्प्रेड्स कर रहे हो उसमें इस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं, मल्टीपल कार्ड्स आ रहे हैं, उनकी रीडिंग में कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ओवरऑल उनकी रीडिंग को देख के यू विल हैव एन इंट्यूशन, यू विल सेंस अ थर्ड पार्टी अफेयर। क्यों? क्योंकि आपको वो रिपीटेड पैटर्न दिखेगा कार्ड्स का, राइट। सिर्फ एक कार्ड से विल नॉट प्रेडिक्ट दिस। सो अगर आपको इस तरीके के कार्ड रिपीटेड पैटर्न में दिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन में ये कार्ड आ रहा है, नॉट जस्ट वन कार्ड, देन हम बोल सकते हैं कि देर कुड बी अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इन दिस रिलेशनशिप, राइट। सेम गोज विद ब्लैक मैजिक। अब देखिए जैसे किसी ने 3 कार्ड का स्प्रेड निकाला एंड देन 3 कार्ड के स्प्रेड में ये कार्ड्स आए, ठीक है, एक डेविल का कार्ड आ गया एंड ये कार्ड्स आए, तो पीपल विल प्रेडिक्ट ब्लैक मैजिक, बट दिस इज नॉट हाउ वी विल प्रेडिक्ट ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक को प्रेडिक्ट करने के लिए भी क्लाइंट की एनर्जी में इस तरीके की एनर्जी आनी चाहिए ना। 8 ऑफ सोर्ड्स देखो, 10 ऑफ सोर्ड्स देखो, इस तरीके की अगर आपको क्लाइंट की एनर्जी दिख रही है, देन उसके साथ डेविल एंड हाई प्रीस्टेस जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, राइट। अगेन कॉम्बिनेशंस में कार्ड आ रहे हैं, रिपीटेड पैटर्न में कार्ड आ रहे हैं, ओनली देन वी आर गोइंग टू से कि यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता आपका है। ठीक है, कुछ हो सकता है तो आप उन लोगों से दिखवा लो या उन लोगों से पूछवा लो जो ये काम करते हैं।
ये ब्लैक मैजिक रिमूवल का। वी एज टैरो कार्ड रीडर्स वी डू नॉट रिमूव ब्लैक मैजिक। दूसरी चीज जो मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, हाँ किसी ने वो विद्याएं सीखी हो तो अलग बात है, बट टैरो रीडिंग में ये नहीं सिखाया जाता। प्लस टैरो रीडिंग कभी भी ब्लैक मैजिक को डिटेक्ट करने के लिए बना ही नहीं था। टैरो रीडिंग वॉज नेवर मेंट कि जिससे हम ब्लैक मैजिक पता कर सके, इट वॉज नॉट डिजाइन फॉर दैट। इसीलिए हम थोड़े डार्क इन्फ्लुएंसेस की तरफ उनको बता सकते हैं कि यस देयर कुड बी सम डार्क इन्फ्लुएंसेस जो यहाँ पे हो हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से लाइक देखें तो उस चीज पे आगे उस चीज को चेक करवा सकते हैं, एंड दिस इज हाउ हम इनको बताएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डेविल का कार्ड आ गया तो हम बता दें ब्लैक मैजिक, बिकॉज डेविल रीडिंग में आपके खुद के अंदर के डेविल के बारे में बात करता है। तो जब कोर्स में हम आगे इस कार्ड को पढ़ाते हैं तो बहुत डिटेल में हम कार्ड्स पढ़ाते हैं बहुत। तो इससे क्या होता है ना, आपको कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छे से क्लियर होती है, सो यू विल नॉट मेक सच मिस्टेक्स। ठीक है। नाउ ये तो मैंने कुछ आपको मिस्टेक्स बताए जिससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरीके का कोर्स चाहिए और किस तरीके का आपको कोर्स जो है वो एक अच्छा रीडर बनने में हेल्प करेगा। नाउ इफ विल टॉक अबाउट मिथ्स इन द मार्केट, देखो सबसे पहला जो हमारा मिथ मार्केट में चल रहा है, टैरो रीडिंग इज अ फ्यूचर प्रेडिक्शन टूल। टैरो रीडिंग डज नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर। टैरो वाज नेवर डिजाइन फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। टैरो वाज ऑलवेज डिजाइन फॉर व्हाट? सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड गाइडेंस, जो आपकी करंट एनर्जी को रीड करता है। ओके, दैट इज व्हाट टैरो वाज डिजाइन फॉर। इट वाज नेवर डिजाइन कि फ्यूचर इज ऑलवेज इन योर हैंड। फ्यूचर इज ऑलवेज सब्जेक्टिव टू योर एक्शन विच यू आर डूइंग टुडे, राइट। सो हम एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं आपके नियर फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है आपकी करंट एनर्जी को रीड करके, बट हम ये कभी नहीं बोलेंगे भैया 100% गारंटी ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। फ्यूचर इज ऑलवेज, भाई क्लाइंट की भी तो फ्री विल है। सो उससे हमेशा क्या है, फ्यूचर कैन ऑलवेज चेंज डिपेंडिंग ऑन देयर एक्शन, बट उनकी करंट रीडिंग करके हम एक प्रोबेबिलिटी या एक प्रोबेबल फ्यूचर जो है उसको बताते हैं। Now, let's talk about second myth, which is you need some special framework to learn tarot reading. Okay, so tarot reading is not that complicated. Tarot reading is simple, easy to learn skill है. You just need a right mentor जो आपको सही तरीके से tarot reading सिखाए। ठीक है, हमें बस कार्ड की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। अगर हम कार्ड की एनर्जी के साथ सही से कनेक्ट कर पाए बाय नोइंग द स्टोरी ऑफ द कार्ड, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहेगा। ओके, सो किसी तरीके के स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क या किसी तरीके की स्पेशल चीजों की आपको जरूरत नहीं है टैरो रीडिंग सीखने के लिए। इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल, इजी टू लर्न स्किल। नाउ मिथ नंबर 3 हम देखेंगे, टैरो रीडिंग कैन बी लर्न इन 2 days, 2 weekends और 3 hours ऑफ मास्टर क्लास। दैट इज नॉट ट्रू अगेन। आप कभी भी 3 घंटे की मास्टर क्लास में या कभी भी आप 2 वीकेंड में या क्या कहते हैं 2 दिन में आप टैरो रीडिंग नहीं सीख सकते हो। ये एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड इसमें आपको इनफ प्रैक्टिस के बिना कभी भी आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे, एंड यू विल फेस प्रॉब्लम लाइक गोइंग ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट्स। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें टाइम लगता है। दैट इज वाई हमारा जो कोर्स है वो 30 days का कोर्स है। आपका 1 महीना लॉन्ग आपका जो है कोर्स चलता है, जिसमें हम आपको सारी चीजें सिखाते हैं एंड प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है। सो अगर हम मिथ नंबर 4 देखें तो यू नीड टू लर्न मल्टीपल डेक्स टू बिकम अ प्रोफेशनल लीडर। आपको मल्टीपल डेक्स नहीं चाहिए। राइडर वेट एक अकेला डेक है जो आपको सब बताएगा। ठीक है, एवरीथिंग। सो यू डू नॉट नीड टू लर्न मल्टीपल डेक्स टू प्रैक्टिस टैरो प्रोफेशनली। राइडर वेट डेक आपका इनफ होता है टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। लाइक एंजल गाइडेंस आपको मिल जाती है राइडर वेट से, टाइम प्रेडिक्शन आपको पता चल जाता है राइडर वेट से, करंट फीलिंग आपको पता चल जाती है राइडर वेट से। एवरीथिंग यू कैन नो फ्रॉम राइडर वेट डेक। यू डू नॉट नीड एनी एडिशनल डेक टू प्रैक्टिस टैरो प्रोफेशनली। आगे चल के आप और डेक सीखते हैं, दैट इज योर चॉइस, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी खुद की मर्जी, आपकी खुद की विल है, लेकिन वो नेसेसिटी नहीं है। ओके। मिथ नंबर 4 हम देखेंगे, कार्ड इंटरप्रिटेशन इज टैरो रीडिंग। कार्ड को इंटरप्रेट करना, जैसे कि मैं बोल रही थी मीनिंग तो आपको गूगल भी बता देगा। सिर्फ कार्ड को इंटरप्रेट करना, कार्ड के मीनिंग समझ जाना इज नॉट रीडिंग। ठीक है, जब तक आप कार्ड की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके उसको इंट्यूटिवली रीड नहीं कर रहे हो, दैट विल कम विद प्रैक्टिस ओनली, तब तक इट इज नॉट रीडिंग। देन आप अपनी कार्ड की अपनी रीडिंग की एक्यूरेसी पे कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। ठीक है। नाउ अब मैं अपने कोर्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माय कोर्स एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या क्या हम आपको सिलेबस में पढ़ाते हैं। सो सबसे पहले 7 चक्रास एंड मेडिटेशन के बारे में आपको सिखाया जाएगा। आपका ऑल्टर सेट करना, कार्ड्स को कैसे क्लेंस करते हैं, चार्ज करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, वो सिखाया जाएगा।
कॉर्ड्स कैसे ज्वाइन होंगी, कॉर्ड्स कैसे कट होंगी, आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी, कलर एनालिसिस सिखाया जाएगा, इंट्यूटिवली कार्ड्स को रीड करना सिखाया जाएगा, टैरो रीडिंग सिखाई जाएगी, 9 एस्पेक्ट दैट इज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जनरल गाइडेंस, लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड ब्लॉकेजेस। ठीक है। देन आप करियर ऑप्शंस कार्ड से बता पाओगे, पर्सनालिटी टाइप्स आपको कार्ड से बताना सिखाया जाएगा, टाइम प्रेडिक्शन टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, स्पेशल कॉम्बिनेशंस रीड करना आपको सिखाया जाएगा। आपको 30+ स्प्रेड्स है हमारे पास, टैरो स्प्रेड्स जो आपको सिखाए जाएंगे, बड़े बड़े स्प्रेड्स भी सिखाए जाएंगे, 10 12 15 कार्ड्स के स्प्रेड्स आपको सिखाए जाएंगे। नेम इनिशियल्स कैसे टैरो से देखते हैं ये सिखाया जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट आपका खो गया है, खोई हुई चीज को किस तरीके से हमें ढूंढना है वो सिखाया जाएगा। क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम करने हैं। देन आपकी केस स्टडीज होंगी एंड आपके प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे होंगे। सो वीकली प्रैक्टिस सेशंस हमारे होते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा, आपका एक लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस सेशन की जरूरत है, यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड ज्वाइन आवर प्रैक्टिस बैचेस। ठीक है। ना लेट्स सी, इसके साथ में आपको कुछ बोनस कोर्सेज भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। दीज कोर्सेज आर एक्चुअली टू एनहांस योर रीडिंग। क्या होता है ना, सिर्फ टैरो रीडिंग सिखा देना इज नॉट इनफ। सो अगर आप स्पिरिचुअलिटी की फील्ड पे जा रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड, या आप एक डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन बना सको, क्योंकि जितना आप डिवाइनली कनेक्टेड हो उतनी एक्यूरेट आपकी प्रेडिक्शंस आएंगी। सो यहाँ पे मैंने चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स आपको इंक्लूड करा है। इसमें आपको न्यूमरोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स आपका इंक्लूडेड है, यहाँ पे टैरो स्पेल्स का कोर्स इंक्लूडेड है, एडवांस क्रिस्टल हीलिंग कोर्स इंक्लूडेड है, एंड वैदिक रेमेडीज आपका इंक्लूडेड है। नाउ सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब आप क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम बताओगे, वो आपसे पूछेगा तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, वो आपसे रेमेडीज मांगेगा, वो आपसे क्रिस्टल्स पूछेगा मुझे कौन से पहनने चाहिए। न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आप बहुत सी चीजें उनकी प्रेडिक्ट कर पाओगे। आपको इसमें न्यूमेरोस्कोप बनाने सिखाया जाएगा। सो आप उनकी अंक कुंडली जो हम कहते हैं वो बना सकते हो। आप उनका करियर ऑप्शंस आप न्यूमरोलॉजी से चेक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, आपके एनालिसिस और ज्यादा डिटेल होंगी। वैदिक रेमेडीज, क्रिस्टल हीलिंग से आप उनको उस तरीके के रेमेडीज दे पाओगे। टैरो स्पेल इज समथिंग विच यू कैन ऐड। नो, क्या होता है स्पेल? स्पेल इज जस्ट समथिंग जो हम सी, स्पेल्स के रिजल्ट इज नेवर 100% गारंटेड। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टेल योर क्लाइंट्स वेरी क्लियरली। हम उनके लिए क्या करते हैं, हम पंच तत्वों को यूज करके हम सिर्फ उनकी विश को मैनिफेस्ट कराने की कोशिश करते हैं। ओके, दैट इज व्हाट टैरो स्पेल इज, विच वी आर गोइंग टू टेल क्लाइंट अपफ्रंट वेरी क्लियरली। नो लाइज, हम किसी को झूठ बोल के यहाँ पे पैसे नहीं निकालेंगे। दैट इज नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर। ठीक है। सो टैरो कोर्स का इसमें आप क्या है ना, टैरो स्पेल्स को भी अपनी रीडिंग्स में ऐड कर सकते हो। आप वैदिक रेमेडीज एंड क्रिस्टल रेमेडीज भी अपनी रीडिंग्स में ऐड कर सकते हो। उस हिसाब से आप अपने इनफैक्ट न्यूमरोलॉजी, आपका नंबर एनालिसिस, ये सारी चीजें भी आप अपने पैकेजेस में ऐड करके यू कैन सेल योर रीडिंग्स फॉर अ बेटर प्राइस। ठीक है। सो ये कोर्स जो है आपको टोटल पड़ते हैं 21,999 के, बट आई एम गिविंग दीज कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड बहुत ही डिटेल्ड कोर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे ऊपर हवा में। क्रिस्टल हीलिंग तो इनफैक्ट यू आर गेटिंग एडवांस लेवल ऑफ क्रिस्टल हीलिंग। सो बहुत डिटेल कोर्स ही आपके रहेंगे। इससे आप एक परफेक्ट एंड बहुत ही अच्छे, एक होता है ना गुड टैरो रीडर बन पाओगे, क्योंकि ना ही सिर्फ आप रीडिंग करोगे, आप उनको उनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस भी दे पाओगे। ठीक है। इसके साथ आई हैव गॉट 3 बोनस कोर्सेज। दीज आर लाइक 3 बोनस कोर्सेज जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रही हूँ। ये इज जस्ट दैट इज समथिंग, ये आपकी टैरो रीडिंग को एनहांस करने के लिए नहीं है बेसिकली। और 3 स्किल्स हैं जो अगर आप अपने में डेवलप करोगे तो दैट विल बी गुड। आप ये चीजें कल को सिखा सकते हो। यू कैन ऑल्सो मेक योर कोर्सेज, यू कैन ऑल्सो क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए कर सकते हो एंड देन यू कैन लाइक अर्न मोर मनी। आपका जो बिजनेस है इससे और अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है। सो कैंडल मैजिक का कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, सिग्नल एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल रहा है, पेंडुलम डाउजिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है। 9,500 इसका टोटल कॉस्ट है जो मैं आपको दे रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डू नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर इट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपका ये मैंने यहाँ पे डिटेल में कुछ आपको बताया है कोर्सेज में आपको क्या क्या आप डिटेल्स में चीजें मिल रही हैं। सो चक्रा बैलेंसिंग में आई विल रीड आउट क्विकली फॉर यू। So chakra balancing में you'll learn about 3 bodies and 5 koshas, nadi system, 7 chakras of human body, setting up your sacred space, energy healing with sound bath, using crystals, how to check chakra health, chakra and sign problems, lifestyle changes to balance chakras, guided meditation and music.
नाउ नेक्स्ट कोर्स हम देखेंगे न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स आपको मिल रहा है, जहाँ पे यू लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी। हिडन नंबर्स हो गए आपके आपके डीओबी में, आपका मूलांक, भाग्यांक एंड कुआ नंबर्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा। 1 to 9 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स सिखाए जाएंगे, 1 to 9 नंबर के बिहेवियर पैटर्न सिखाए जाएंगे आपको, फेवरेबल कलर्स मतलब जो लकी कलर्स बताए जाएंगे हर नंबर के, अंक कुंडली आपका न्यूमेरोस्कोप आपको बनाना सिखाया जाएगा, लोशो ग्रिड एनालिसिस हो गया, लोशो ग्रिड के योग कौन कौन से है वो आपको सिखाए जाएंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको कैसे निकालनी है वो आपको बताया जाएगा, एंड आपको 81 कॉम्बिनेशन सिखाए जाएंगे, मूलांक एंड भाग्यांक के 81 कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको सिखाए जाएंगे। Now, if you talk about tarot spells में you will learn about introduction to tarot spells and rituals, path working, meditation and visualization आपको सिखाई जाएगी, cleansing, consecration and dedication यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। The role of four suits in tarot rituals, creating your sacred space, tarot rituals and candles, crystals and herbs, tarot rituals and moon phases, weekdays and their corresponding tarot rituals, incantations, setting up the basic altar and 20+ spells है यहाँ पर जो आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है। Now let's talk about crystal healing में आपको 40+ क्रिस्टल की प्रॉपर्टी सिखाई जाएगी, 100+ क्रिस्टल जिसमें सारे क्रिस्टल इंक्लूडेड है, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा। आपको जोडिएक के अकॉर्डिंग क्रिस्टल सिखाए जाएंगे, ऑराज एंड चक्रास के बारे में सिखाया जाएगा, पेंडुलम डाउजिंग से हीलिंग सिखाई जाएगी, चक्रास को अनब्लॉक करना सिखाया जाएगा क्रिस्टल से, क्लेंजिंग चार्जिंग मेथड सिखाए जाएंगे, क्रिस्टल वाटर बनाना, क्रीम्स बनाना, ऑयल्स बनाना सिखाया जाएगा, फंक्शु एंड वास्तु के अकॉर्डिंग आपको क्रिस्टल सिखाए जाएंगे, क्रिस्टल ग्रिड्स बनानी सिखाई जाएगी, टैरो कार्ड्स कौन कौन से क्रिस्टल से एसोसिएटेड है ये सिखाया जाएगा, एंड क्रिस्टल रेमेडीज आपको सिखाई जाएंगी। ओके। नाउ वैदिक रेमेडीज में आपको वैदिक रेमेडीज सिखाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, प्लैनेटरी टैरो कार्ड रेमेडीज, 50+ स्विच वर्ड, यहाँ पे आपको स्विच वर्ड का कोर्स भी वैदिक रेमेडीज में मिल रहा है। ठीक है। सो स्विच वर्ड्स का आपका कोर्स होगा, आपका एनर्जी सर्कल्स इसमें सिखाए जाएंगे, मंत्रास आपको सिखाए जाएंगे वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप एक्सेट्रा के लिए, एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की रेमेडीज आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, जैसे हेल्थ रिलेटेड रेमेडी, मैरिज रिलेटेड रेमेडीज, आपको प्रॉब्लम रिलेटेड रेमेडीज भी आपको यहाँ पर सीखने मिलेगा। Now, if we talk about कैंडल मैजिक में आपकी 30+ स्पेल्स हम आपको करवाते हैं। सो दिस इंक्लूडेड एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन स्पेल्स, आपका टाइप्स एंड कलर, कैंडल की डिटेल स्टडी हम आपको बताते हैं, व्हाट इज पेटिशन पेपर, 30+ स्पेल्स हो गया। आपको वैक्स रीडिंग सिखाई जाती है, फ्लेम रीडिंग सिखाई जाती है, सेक्रेड ज्योमेट्री सिखाया जाता है आपको, ड्यूरेशन ऑफ स्पेल्स, आपके हर्ब्स एंड क्रिस्टल के बारे में आपको बताया जाता है, आपको एसेंशियल ऑयल के ब्लेंड्स कैसे बताने हैं ये बताया जाता है, कैंडल मैजिक में न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज करते हैं वो बताया जाएगा, एंड अगेन आपका स्पेल को क्लोज करना एंड कॉर्ड कटिंग आपको इसमें भी सिखाया जाएगा। ठीक है। नाउ सिग्नेचर एनालिसिस में सिग्नेचर आपकी लाइफ को कैसे इंपैक्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सिग्नेचर्स के एनालिसिस आपको सिखाए जाएंगे, सिग्नेचर्स में स्लोप्स, अंडरलाइंस, एनसर्कलिंग, डॉट्स जो होगी वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी, आपको रिलेशन बताया जाएगा हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर के बीच में, मल्टीपल लैंग्वेज जो सिग्नेचर्स में यूज होती है हम उसको भी डिकोड करेंगे, एंड वेरियस जोन्स देखेंगे हम सिग्नेचर की, एंड ऑल्सो इसमें क्या सीखेंगे, एक परफेक्ट सिग्नेचर हम कैसे बनाते हैं वो हम इसमें सीखेंगे आपका सिग्नेचर एनालिसिस में। नाउ आपका लास्ट कोर्स यहाँ पे पेंडुलम डाउजिंग है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू पेंडुलम डाउजिंग, देन हाउ डू वी होल्ड द पेंडुलम, ठीक है, प्रेशर ऑन द चेन, क्लेंजिंग एंड चार्जिंग विद पेंडुलम, ज्वेलरी इफेक्ट, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, एंड 6 डाउजिंग चार्ट्स आपको इसमें सिखाए जाएंगे। ये आपका पेंडुलम एनालिसिस हो गया। ठीक है। सो ओके, सो दिस इज नॉट ऑल, आई एम ऑल्सो गिविंग यू फ्री गिफ्ट्स, यहाँ पर फ्री गिफ्ट्स वर्थ ₹1500 आपको मिलेंगे यहाँ पर। एक तो आपका ओरिजिनल राइडर वे डेक है, ये जो मैं आपको आपके घर तक शिप करूंगी, वंस यू एनरोल टू माई कोर्स, आपका राइडर वे डेक प्लस मैं ये क्रिस्टल किट आपको भेजूंगी, जिसमें आपका ब्लैक टोरमलिन, एमेथिस्ट, टाइगर्स आई, पाइराइट, रोज क्वार्ट्ज एंड क्लियर क्वार्ट्ज आपको मिलेगा। सो ये पूरी क्रिस्टल किट एंड दिस ओरिजिनल राइडर वे डेक जब आप मेरे साथ एनरोल करोगे, मैं आपके एड्रेस तक ये चीज शिप कराऊंगी, सो दैट जब हम स्टार्ट करें क्लासेस वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर कार्ड्स। ठीक है। नाउ अब इस कोर्स में एक बारी मैं आपको लास्ट में समअप कर देती हूँ क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। 30 डेज आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। सो ये जो टैरो का कोर्स है दैट इज गोइंग टू बी लाइव। ओके। सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको, जितने भी बोनस कोर्सेज आपके इंक्लूड हो रहे हैं सबके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वीकली प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे, होम असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए,
क्लास रिकॉर्डिंग जो आपकी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स होगी उसके पास आपकी लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सारे कोर्सेज के, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी। आपकी व्हाट्सएप सपोर्ट जो आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी लाइफ टाइम एक्सेस आपके लिए, ठीक है। 7 बोनस कोर्सेज आपको फ्री मिल रहे हैं एंड फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं। आपका चक्रा बैलेंसिंग, टैरो स्पेल्स, वैदिक रेमेडीज, क्रिस्टल हीलिंग, कैंडल मैजिक, पेंडुलम डाउजिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस सर्टिफाइड कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। प्लस आपको मैं राइडर वेट डेक एंड क्रिस्टल किट एज अ गिफ्ट भेजूंगी, आपके एड्रेस पे शिप करूंगी, ठीक है। सो टैरो का जो कोर्स है आपका, जो मेरा टैरो का कोर्स है उसकी जो एक्चुअल प्राइस है 15,000। सो अगर हम सारी चीजों को सम अप करें, दिस कॉस्ट अप टू 48,000। बट what I'm going to do, I'm going to ये वर्थ ₹33,000 के आपके बोनस कोर्सेज हैं जो आपको एज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। सो ये जो आपका 48,000 का कोर्स है, अगर आप मेरे साथ आज एनरोल करते हैं तो आई एम गोइंग टू गिव दिस कोर्स टू यू ओनली 9,999। सो सिर्फ 9,999 में आपको ये कोर्स जो है वो अवेलेबल होगा विथ ऑल द बोनस कोर्सेज जो आपकी रीडिंग को एक नेक्स्ट लेवल की रीडिंग बनाएंगे एंड आप एक गुड रीडर की तरह मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाओगे, ठीक है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट डूइंग रीडिंग्स, इट इज ऑल्सो अबाउट training other people and teaching readings to other people once you learn yourself. So if you want to do if you want to get into the coaching business also, then also this is very helpful for you. I'll also help you उस चीज में, how to set up your coaching business is also something that I can help you with. So if you are interested in this course and you are interested in learning tarot in the correct way, ठीक तरीके से tarot सीखना so that you don't go blank in front of your client, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमको। प्राइस मैंने आपको रिवील कर दिया है इसका। नाउ आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो? आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे। अगेन मैं बोल रही हूँ, व्हाट्सएप पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। नंबर है मेरा 8882419915। आप मुझे ईमेल कर सकते हो tarotwithmonica@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो एंड माई ID इंस्टाग्राम पे tarot_with_monica, ठीक है। सो द बेस्ट मेथड इज यू कैन जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप text and I will contact you. So I look forward to seeing you there and I hope we learn tarot together and go on this fantastic journey. Okay, so this is Monica and I say thank you again for watching my video. Have a great day. Bye.